भैया, नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह राठौड़ आईएम के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के लिए ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है कि जो लोग भी सेकंड ग्रेड में मैथ्स विषय से तैयारी कर रहे हैं, गणित विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आईएम ने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं 5 जून से, जिसके अंदर आपको 35 मॉक टेस्ट जो है वो इसके अंदर टोटल अवेलेबल रहेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी तैयारी, सब लोगों ने कोचिंग अच्छे से करी ली होगी और अब एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है। आपके पास में जो है 17 तारीख से आपकी परीक्षा होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज क्यों? देखिए, हमने भी बहुत सा, जब से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है तब से हमारे भी पास में भी टेस्ट सीरीज का ऑप्शन नहीं था। लेकिन पिछले साल की जो वैकेंसी थी 2018 के अंदर, उसके अंदर वैकेंसी आने के बाद में, कोर्स पूरा होने के बाद में, काफ़ी टाइम बाद, थोड़ी देर बाद में एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को वापस जो है कोर्स को रिवाइज करने के लिए कुछ टेस्ट करवाए जाएं। तो उस टाइम हमने कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट करवाए थे और उन टेस्ट के अंदर इतने शानदार परिणाम आए, वो इस फॉर्म में आए कि जिन लोगों ने टेस्ट ज्वाइन किया था, बहुत कम लोगों ने, फर्स्ट ग्रेड में वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, लेकिन जिन भी लोगों ने फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट ज्वाइन किए थे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास में, किसी की 7th रैंक आई है, किसी की 11th रैंक, 12th रैंक, 15th रैंक। तो टेस्ट सीरीज क्या करती है कि जो गलतियां आप एग्जाम हॉल में करने वाले हो या जो आपसे एग्जाम हॉल में गलतियां होंगी, उन गलतियों को आप पहले ही अपना, यदि आप उनको समय रहते सुधार कर लेते हो, तो जिन नंबरों की वजह से, जिन कम नंबरों की वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है, वो नंबर जो है वो हम अच्छे से प्राप्त इसके अंदर कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हुए मैं आपको इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या फीचर्स हैं और ये टेस्ट सीरीज क्यों, मतलब आपके लिए किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी होगी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और ये एक बात ये कि ये टेस्ट सीरीज जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट्स के लिए है। क्या होता है कि पिछली बार तक तो क्या होता था कि कुछ लोग पेपर 1 के अंदर अच्छे नंबर लिया है, पेपर 2 के अंदर कम लाए, या पेपर 2 के अंदर कम लाए, पेपर 1 के अंदर अच्छे लिया है। लेकिन इस बार जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस के अंदर, उनके अंदर क्या हुआ है कि दोनों ही पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स जो है वो लाने कंपलसरी है। तो दोनों पेपर के अंदर 40% मार्क्स कंपलसरी लाने के लिए आप मैथ्स कितनी भी अच्छी पढ़े हो, आपका पेपर 1 भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए हमने पेपर 1 के साथ में जो है वो काम पेपर 1 के साथ में भी स्टार्ट किया है। और पेपर 1 के जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस सारे आरपीएससी के द्वारा जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो कॉलेजेस में प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, स्कूल्स में लेक्चर्स लगे हुए हैं, उन लोगों के द्वारा अपने अपने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और वो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। और साथ में आरपीएससी के एग्जाम के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, यानी जो क्वेश्चंस, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आरपीएससी अभी पूछने जा रही है या जो पिछले एग्जाम से पूछते आ रहे हैं, उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस जो है वो इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किए हुए हैं। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 35 मॉक टेस्ट होंगे, 35 मॉक टेस्ट होंगे और ये स्टार्ट होगी 5 जून से। ठीक है, इसकी क्या क्या फीचर्स है, इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। देखो, इसके अंदर टोटल 35 पेपर्स होंगे, टोटल 35 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। किस प्रकार से होंगे हम अभी और इसको जो है 35 मॉक प्रश्न पत्र और उनकी व्याख्या, सारे क्वेश्चन जो है उनके आपको आंसर्स मिलेंगे। निर्धारित शेड्यूल के माध्यम से साप्ताहिक ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट होंगे। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है और दोनों मीडियम्स में है, हिंदी मीडियम के अंदर भी है और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी है। इसके अंदर आपको आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्रों का समग्र विश्लेषण मिलेगा। इसके साथ में आपको शिक्षण विधियां जो आती है सेकंड ग्रेड के अंदर जो इंक्लूड है, उसकी फ्री बुकलेट मिलेगी। एक करंट अफेयर्स की भी आपको इसके अंदर बुकलेट मिलेगी। फर्स्ट पेपर के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट हमारे कोर्स के साथ में आपको फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बेसिकली ये सारा का सारा सेकंड पेपर हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, तो हम सेकंड पेपर के टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन चूंकि फर्स्ट पेपर का भी इस बार उतना इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट पेपर के अंदर भी आपको जो है 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है, इसलिए फर्स्ट पेपर के टेस्ट आपको इसके साथ में
बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। और ये 35 टेस्ट जब दोगे आप एग्जाम के लिए, ऑफलाइन यदि आप देते हो तो बिल्कुल आपको वैसा ही फील होगा जैसा आप एग्जाम देने से पहले फील करते हैं। ठीक है, आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन की भी सुविधा है इसके अंदर। प्रत्येक मॉक प्रश्न पत्र का के कठिनाई स्तर एवं प्रश्नों की प्रकृति का गहन विश्लेषण इसके अंदर जो है वो समाहित है। अब देखो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हो तो थोड़ा लेंदी होता है। तो अपन जब टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट जब आप दोगे तो जो आप करेक्ट आंसर चूज करते हो, करेक्ट आंसर को चूज करने के लिए, जैसे मैथ्स के अंदर एलिमिनेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, स्पेशली मैथ्स के अंदर, कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब आपने 2 ऑप्शन कट कर दिए तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि आपने 3 ऑप्शन कट कर दिए तो जो बचा है वही आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो टेक्निक्स हैं उनका भी हम हर टेस्ट के बाद में या 2-3 टेस्ट के बाद में एक बार जो कुछ क्वेश्चंस उस तरह के सेलेक्ट करके और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गलत विकल्पों को हटा सकते हैं, और कुछ जो है वैल्यू पुट करके हम जो आंसर निकालते हैं मैथ्स के अंदर, वो वाले क्वेश्चंस भी जो है हमारे को डायरेक्ट सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन हमने कुछ ऐसी वैल्यू पुट करी कि वैल्यू पुट करते ही हमारे को पता लगा कि इसके क्वेश्चंस जो है इसका आंसर ये वाला नहीं हो सकता या इसके लिए ये ट्रू नहीं है। तो इस टाइप की डिफरेंट जितनी भी युक्तियां हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स जो है आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ में इंक्लूड होंगे। और आपने एक टेस्ट दिया और आपको पता लगा कि इस टेस्ट के अंदर जो है वो मेरे से ये गलती हो गई, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया या मेरे पर प्रेशर ज़्यादा आ गया। मान लो कि कोई टेस्ट इजी आ गया तो आपने बहुत अच्छे से कर दिया, लेकिन कोई टेस्ट यदि मान लो कि टफ आया तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ा जाता है, उसके साथ में स्ट्रेस भी गड़बड़ा जाता है। आपको ये पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा एवरेज से टफ आया था, तो बहुत से लोगों को पास में यही दिक्कत थी कि अब इस पेपर के साथ में क्या किया जाए। लेकिन वो यदि आपने किसी पेपर में पहले कर रखा है, किसी मॉक टेस्ट के अंदर आपको टफ पेपर आया है और उस टफ पेपर के साथ में यदि आपने काम कर रखा है, तो उस एग्जाम हॉल के अंदर भी आपको उस पेपर के साथ में काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो टेस्ट के साथ में आपको इंक्लूड होगी। ये जो फी स्ट्रक्चर है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है। 2999 जो है ऑफलाइन टेस्ट की चार्जेस हैं और 1999 जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के चार्जेस हैं। बहुत ही नॉमिनल फी रखी गई है। अब देखिए किस तरह से टेस्ट होंगे ये। तो पूरे सिलेबस को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। ये टॉपिक आप देख सकते हो। जैसे फर्स्ट टेस्ट जो है वो 5 जून को होगा, 5 जून से ये स्टार्ट है। तो 5 जून को जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर मैथ्स के अंदर से जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे समुच्चय, संबंध एवं फलन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये 2 टॉपिक्स लिए गए मैथ्स में से और इन 2 टॉपिक्स के आपको मिलेंगे 90 क्वेश्चंस। और इसके साथ में पेपर 1 का जो है वो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बैराट, राजस्थान का इतिहास, गुर्जर, प्रतिहार और अजमेर के चौहान। तो जो सिलेबस स्पेसिफाइड किया गया है, हर टेस्ट जो है वो 150 प्रश्नों का होगा और उन 150 प्रश्नों में से आपके पास मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 90 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो 90 क्वेश्चन आएंगे, यानी इस पेपर के 90 क्वेश्चन आएंगे और इस पार्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के ये टेस्ट जो है वो कंबाइंड टेस्ट होंगे। एक ही टेस्ट होगा 2.5 घंटे का, जो 2.5 घंटे के अंदर आपको मैथ्स के 90 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 5 जून के बाद में अगले संडे को 12 जून को टेस्ट है, वो सम्मिश्र संख्याएं, सदिश बीजगणित का है और इसके साथ में जीके का जो है ये टॉपिक इंक्लूड है। जो थर्ड टेस्ट है वो 19 जून को है, उसके अंदर जैसे मैथ्स के अंदर अवकलन आएगा, कंप्लीट 11th-12th का जो अवकलन है वो इस टेस्ट के अंदर आएगा और ये टॉपिक जो है वो जीके के आएंगे। तो इस प्रकार से आपके पार्ट टेस्ट प्लान किए हुए हैं। ठीक है, एक वीक के अंदर आप इतना पढ़ सकते हो आराम से।
एक वीक के अंदर आप मैथ्स के 2 टॉपिक पढ़ सकते हो, एक वीक के अंदर जीके का इतना पार्ट पढ़ सकते हो। और जब आप ये वाला पार्ट करोगे, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आपने जैसे 5 टेस्ट दे लिए, 5 टेस्ट यदि आपके हो गए, अब देखिए पहला टेस्ट जो है 5 को होगा, उसके बाद में थर्ड टेस्ट 19 जून को है, फोर्थ टेस्ट 26 जून को है, और फिफ्थ टेस्ट जो है वो 3 जुलाई को है। 3 जुलाई के बाद में क्या है कि 23 और 24 जुलाई को, 24 से 25 जुलाई को रीट का एग्जाम प्रस्तावित अभी, तो उसके लिए 20-25 दिन का जो है वो गैप रखा गया है। उसके बाद का जो टेस्ट है वो डायरेक्ट आपके पास में 31 जुलाई को है। ठीक है, 31 जुलाई को जो टेस्ट होगा वो मेजर टेस्ट होगा, और ये टेस्ट अलग अलग होगा। यानी उस संडे को क्या है कि 2 टेस्ट होंगे आपके, एक मैथ्स का टेस्ट होगा, पेपर मैथ्स का टेस्ट, और दूसरा टेस्ट जीके का होगा। मैथ्स के टेस्ट में 150 प्रश्न आएंगे, और जो जीके वाला टेस्ट है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। सब उसके अंदर स्पेसिफाइड करके लिखा हुआ है बिल्कुल विस्तृत तरीके से। तो आपको इस ढंग से क्या है, 1/3 सिलेबस हो गया। ये पूरे जो टेस्ट हैं वो 15 पार्ट टेस्ट हैं। 15 पार्ट टेस्ट का मतलब हर 5-5 टेस्ट के बाद में एक मेजर टेस्ट रखा गया है। तो यानी 1/3 सिलेबस का जो आप रिवीजन है वो 5 टेस्ट के बाद में कर सकते हो। इस प्रकार से आगे के जो टेस्ट हैं वो आप इसके अंदर आराम से देख सकते हो। ये जो टेस्ट का पीडीएफ है ये आपको भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज अपने ऐप में भी जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पास में जो टेस्ट है ये सिलेबस लिखा हुआ है हर टॉपिक का। और ये 15 टेस्ट तो वो हैं जो पार्ट टेस्ट है, उसके साथ में 3-3 मेजर टेस्ट हैं। तो 3 टेस्ट मैथ्स के होंगे और 3 टेस्ट जीके के होंगे। तो ये टोटल टेस्ट आपके 21 टेस्ट हो गए। 21 टेस्ट में आप एक बार पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद में जो है वो आपके पास में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो मेजर टेस्ट होगा मैथ्स का सिलेबस जो है वो आपके माइनर टेस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। और जो मेजर टेस्ट है 3, उन 3 मेजर टेस्ट के अंदर टीचिंग मेथड जो है उस टीचिंग मेथड के भी 3 पार्ट में उस सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, जो उन मेजर टेस्ट में मैथ्स के साथ में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, जब मेजर टेस्ट होगा मैथ्स का, 3 मेजर टेस्ट जो होंगे 5-5 टेस्ट के बाद में, उस टेस्ट में एक पोर्शन टीचिंग मेथड का भी इंक्लूड रहेगा। ये टेस्ट यहां पे आपको 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगे। कितनी तारीख खत्म हो जाएंगे? 30 अक्टूबर को जो है ये जो टेस्ट है ये आपके पूरे हो जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद में पूरे होने के बाद में जो है वो आपके पास में फिर जो है फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे। 30 अक्टूबर को जो है पार्ट टेस्ट सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में 7 जो है फुल लेंथ टेस्ट हैं, 7 ही मैथ्स के हैं और 7 ही जो है पेपर 1 के हैं यानी जीके के हैं। ये जो टेस्ट है आपके 6 दिसंबर तक चलेंगे टोटल, यानी 5 जून से स्टार्ट होके 6 दिसंबर तक का आपके पास में समय है। उसके अंदर आपके पास में सारे टेस्ट हो जाएंगे। और जैसा कि एग्जाम डेट 17 दिसंबर से है तो आपको ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन पहले जो है आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। और आप 35 टेस्ट देने के बाद में जो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो डेफिनेटली एग्जाम में यदि आपको 10-5 क्वेश्चन टफ मिलते भी हैं तो भी आप सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगे। तो आपने कितना भी अच्छा पढ़ा हो लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और मेरी पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, जैसे कहावत होती है ना कि उन निशानों में आप 100% चूकते हो जो आपके द्वारा लगाए हुए नहीं होते। तो जो निशाने आपने कभी लगाए नहीं है सीधे एग्जाम हॉल में लगाने के लिए बैठोगे तो वहां गलती होना स्वाभाविक है, सबसे ही होगी। तो आपने कहीं से भी कोचिंग यदि कर रखा है तो आप ये टेस्ट देके आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि जो आरपीएससी का भी स्टैंडर्ड चल रहा है उस स्टैंडर्ड में मैं कहां फिट बैठ रहा हूं या मेरा क्या लेवल अभी चल रहा है। ठीक है, तो निसंदेह ये सारी जो चीजें ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप हर टेस्ट के बाद में आपको पता हो जाएगा कि इस टेस्ट में मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, मुझे कौन से सेक्शन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है।
और 1/3 आपका सिलेबस हो जाएगा। 1/3 सिलेबस के बाद में जब आप अपने आप को रिवाइज करके बैठोगे और फुल लेंथ टेस्ट होगे, उसके बाद में फिर आप अपने आप को, जब आपके पास फुल लेंथ टेस्ट होंगे तब तक आप सारी कमियों को अपनी दूर कर सकते हो। और जब फुल लेंथ टेस्ट में 7 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और 8वीं बार आपको एग्जाम के अंदर देना है, ठीक है। तो इस ढंग से ये सारे टेस्ट आपके होने वाले हैं। ये टीचिंग मेथड का सिलेबस है। जैसे 3 टेस्ट अपने पास में फुल लेंथ है मैथ्स के, 6, 13 और 20। तो इसमें जो है ये 3-4 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। 3-3, 4-4 टॉपिक्स जो हैं वो टीचिंग मेथड्स के साथ साथ में इंक्लूड किए हुए हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपने आप को प्रिपेयर करके, ये टीचिंग मेथड की आपको बुकलेट मिलेगी, उस बुकलेट को आप उसमें से जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करके, या जिस भी सोर्सेज से आप और पढ़ रहे हो वहां से पढ़ के आप आराम से ये वाले टेस्ट दे सकते हो। और कोई भी दिक्कत है तो आप अपने पास में जो फ़ोन नंबर है इंस्टीट्यूट का या जो टेस्ट सीरीज में लिखे हुए हैं, इन फ़ोन नंबर्स पे आप जो भी किसी का पर्सनल डाउट है तो वो आप इस पे फ़ोन करके और कभी भी जो है आप इस पे पूछ सकते हो, ठीक है। ये हिंदी वालों का सिलेबस हो गया। सेम फीचर्स जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी चेक कर सकते हो जो हिंदी वाले हैं। और ये इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है, जो हिंदी मीडियम का सिलेबस लिखा हुआ है वैसे के वैसे इंग्लिश मीडियम का सिलेबस लिखा हुआ है। सेम वही टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जून, 5 जून से स्टार्ट होगा। इसमें सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, उसमें आपके पास में ये टॉपिक्स हैं, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बैराट, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। उसमें 2 टॉपिक्स हैं, गुर्जर प्रतिहास एंड चौहान्स ऑफ अजमेर। तो हर टेस्ट जो है वो 150 क्वेश्चन का होगा। जो पार्ट टेस्ट है वो 150 क्वेश्चन का होगा। 90 क्वेश्चन आपके मैथ्स में से आएंगे और 60 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे जीके में से। और आप वैसे भी देखोगे तो 500 मार्क्स का पूरा पेपर होता है आपके, 300 नंबर की मैथ्स होता है और 200 नंबर की जीके का होता है। तो हर पेपर जो है वो इसी 2:3 में बनाया हुआ है ताकि आपको प्रोपोर्शन जीके के भी क्वेश्चंस तैयार हो और साथ में मैथ्स के भी तैयार हो, ठीक है। ये सिलेबस आप देख सकते हो। इसके बाद में ये 5 टेस्ट हो जाएंगे पूरे। SG05 के बाद में 06 एंड 07। 06 तो मैथ्स का है और 07 जो है वो जीके का है, ठीक है। दिस टेस्ट इज 06 एंड दिस टेस्ट इज 07। तो इसके साथ में टीचिंग मेथड्स इंक्लूड किए हुए हैं। इसके साथ में जो आपको टीचिंग मेथड का भी कुछ टॉपिक्स डाले हुए हैं, तो वो टीचिंग मेथड के टॉपिक्स भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये सारी बात है टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि बहुत दिनों से हम इस पे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, मैसेजेस आ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज आईएम की कब से स्टार्ट हो रही है, आईएम की कब से स्टार्ट हो रही है। तो अभी लेटेस्ट सिलेबस आया है, लेटेस्ट अभी आईपीसी की तरफ से डेट्स अनाउंस हो गई है। तो इसलिए सारी प्रिपरेशन करने के बाद में हमने इसको जो है 5 जून से स्टार्ट करना जो है वो डिसाइड किया है, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको, ये देखो हमारे रिजल्ट्स हैं, और ये जो आप रिजल्ट्स के अंदर देख रहे हो ये सारे लोग पिछली बार की टेस्ट सीरीज के हैं। रामवता रैंक 7, रमेश रैंक 11, संतोष रैंक 12, लालचंद रैंक 15। और ये वो लोग हैं जब पेपर इतना टफ आया था। और जीके के क्वेश्चंस पिछली बार जो हमने बनाए थे वो जीके के क्वेश्चंस मतलब बहुत रैंडमली, बहुत कम टाइम में सब लोगों को बताया था कि परसों टेस्ट होना है, आप क्वेश्चंस बना के दो। और आप मानोगे नहीं कि जीके के अंदर से 50-60% उस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और वो तो टेस्ट ही हमने 5-7 करवाए थे। तो कौन सी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेस्ट सीरीज, ये आप खुद से अपने आप को चेक करना है कि क्या उस टेस्ट सीरीज का लेवल आरपीएससी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, क्या उस टेस्ट सीरीज में सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या सिलेबस के बाहर तो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो वैसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, लेकिन आप जब किसी भी टेस्ट सीरीज को देखते हो तो उसके स्टैंडर्ड से पता लगता है कि उसके टेस्ट के स्टैंडर्ड से। हमारे अभी जीके का टेस्ट भी 1-2 जो है उस पर आप IIM जयपुर का जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, उस पर डाल देंगे, तो आप 5 जून से पहले वो टेस्ट भी देके अपने आप को जो है चेक कर सकते हो। और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से इसका बहुत से अधिक संख्या में इसका फायदा उठाएं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आए आपको तो ये जो फोन नंबर है अपना, ये वाला नंबर है 9352871949। आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये नंबर यहाँ भी लिखे हुए हैं
और 5 जून से जो है अपने आप को 5 जून को जो पहला टेस्ट होगा वो सेट रिलेशन फंक्शन और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का होगा, और जो जीके वाले पोर्शन में है वो एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें आहट, कालीबंगा, बैराट वगैरह और जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है, अगेन आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।